हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 28वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और फिर सोच में डूब उसे मालूम था कि प्रीति और नीता का यहाँ आना शिवांश का प्लान है ताकि वो लावण्य से मिलजुल सके। लावण्य ना कहने वाली थी पर प्रीति का मासूम सा चेहरा और नीता की उम्मीद से भरी आंखें उसे ना कहने से रोक रही थी। अब लावण्य समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। लावण्य ने कुछ देर शांति को जाते हुए देखा और फिर नीता से कहा, मेरा और शिवांश का ब्रेकअप हो चुका है। नीता ने अनजान बनते हुए कहा, मगर मैं तो प्रीति को यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि वो पियानो प्ले करना सीख सके। लावण्या ने एक गहरी सांस ली और फाइनली हाँ कह दिया क्योंकि वो जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नीता लावण्य के हाँ कहने पर बहुत खुश हो गई। उन्होंने पेमेंट की और ड्राइवर से कहकर लावण्य के लिए कुछ गिफ्ट्स और सप्लीमेंट्स मंगवाए जो उन्होंने पहले से खरीद कर रखे थे। नीता ने कहा, शिवांश की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ लावण्या। शिवांश के कारण तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा है। ये लड़का सच में नालायक है। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं तुम दोनों की शादी कैसी होगी। लावण्या ने कुछ देर सोचा और कहा, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल मेरा और शिवांश का रिश्ता। लावण्या नीता को अपने और शिवांश के रिश्ते की सच्चाई बतानी जा रही थी कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बेडरूम पेरेंट्स हैं। मगर प्रीति ने बीच में अपना मुंह खोल दिया। उसने जल्दी से कहा, मैं जानती हूँ तुमने और शिवांश ने अभी शादी का फैसला नहीं लिया है। ये कहकर प्रीति ने 2-3 बार जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई ताकि लावण्या उसका इशारा समझ ले। नीता भले ही बहुत ओपन माइंडेड थी और उन्हें अपने बच्चों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर उन्हें पता लगता कि लावण्य और शिवांश बस इंटीमेट पार्टनर्स हैं तो उन्हें हार्ट अटैक आना पक्का था। इसलिए प्रीति नीता तक सच्चाई नहीं पहुंचने देना चाहती थी। लावण्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कई तरह कई तरह के इमोशंस वो अभी महसूस कर सकती थी, इसलिए लावण्य ने चुप रहना ही ठीक समझा। तभी प्रीति ने कहा, आज तुम मेरे साथ रहोगी लावण्या। हम दोनों एक लंच डेट पर जाएंगे। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नीता ने तुरंत कहा, यह आइडिया अच्छा रहेगा। मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूंगी। लावण्या कुछ कह पाती उससे पहले ही प्रीति ने कहा, आज हम कुछ नया ट्राई करने किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाएंगे। लावण्या तो इस वक्त शिवांश को कॉल करके पूरी सिचुएशन बताना चाहती थी और उसे डांटना चाहती थी क्योंकि ये शिवांश का ही किया धरा था, मगर इससे शिवांश को लावण्य के करीब आने का मौका मिल जाता। इसलिए लावण्या ने यह प्लान कैंसिल कर दिया और प्रीति के साथ लंच पर जाने के लिए हाँ कह दिया। कुछ देर स्टूडियो में रहने के बाद लावण्या, प्रीति और नीता एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में गए। वहां बैठकर उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया और खाना सर्व होने का इंतजार करने लगे। नीता तो खामोशी से प्रीति और लावण्य को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख रही थी और उनका बॉन्ड देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक प्रीति ने धीमी आवाज में लावण्य से कहा, पता है अवीरा का जो हस्बैंड है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और अभी खबर सामने आई है कि उसका एक मॉडल के साथ अफेयर है। अवीरा की गैर मौजूदगी में वो सभी अवीरा की गैर मौजूदगी में वो यही सब कर रहा है। मुझे तो इस खबर को सुनकर कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लावण्या ने पूछा, अगर ऐसी बात है तो अवीरा यहाँ क्यों है? वो लौट क्यों नहीं जाती? प्रीति ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस फूट फूट कर भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा और फिर चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट अवीरा को एकदम नॉर्मल लगता है। तभी तो वो मुंबई में है ताकि वो भैया को। ये कहकर प्रीति चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कहने जा रही है, पर लावण्य उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। अवीरा को अपना पति भी चाहिए था और शिवांश भी। वो उन दोनों में से किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लावण्य खामोशी से अपने ग्लास से रेड वाइन पीती रही। प्रीति ने अफसोस के साथ कहा, आई एम सॉरी लावण्या। प्रीति का मासूम चेहरा देखकर लावण्य गिल्ट से भर उठी। ये वही लड़की थी जो किसी को हर्ट नहीं कर सकती थी। लावण्य की फीलिंग समझती थी और उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी, पर कुछ दिन पहले लावण्य ने अपने स्वार्थ के कारण शिवांश को प्रीति के नाम की धमकी दी थी। अपने गिल्ट को कम करने के लिए लावण्य ने कहा, प्रीति आई एम सॉरी। प्रीति ने लावण्य को कंफ्यूजन में देखा, मगर लावण्य ने फटाफट टॉपिक बदल दिया। खाना सर्व हो चुका था पर तभी शिवांश भी वहां आ पहुंचा। उसने लावण्य से पूछा, वैसे तो मैं यहाँ माँ को पिक करने आया था, मगर अभी आप सब लंच कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठूं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना लावण्या जी?
लावण्य ने नाम से हिलाते हुए कहा, जी नहीं। शिवांश बड़ी आराम से लावण्य के सामने बैठ गया। उसने लावण्य वाला वाइन का गिलास उठाया और एक सांस में पूरी वाइन खत्म कर लिया। लावण्य ने हैरानी से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास ऑर्डर करवाती हूँ। शिवांश ने कहा, इट्स ओके, तुम्हारा ग्लास यूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लावण्य ने खा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा, मगर कुछ ना कहना ही ठीक समझा। शिवांश ने भी सबके साथ बैठकर ही लंच खत्म किया। सरप्राइजिंगली इस बार शिवांश ने लावण्य से फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की। लावण्य अभी इस सिचुएशन से निकलने का कोई आइडिया ढूंढ रही थी। उसे मालूम था कि वो यहाँ अपनी माँ के कारण नहीं आया है, बल्कि उसने कोई जाल बिछाया है जिसमें लावण्य फंस सकती थी। पर लावण्य भी अपने फैसले पर अड़े रहने वाले लोगों में से थी। शिवांश पहले ही लावण्य को काफ़ी हर्ट कर चुका था, इसलिए अब लावण्य उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। शिवांश ने जब महसूस किया कि लावण्य उसे ही देख रही है तो उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो वरना लोगों को इससे कुछ गलतफहमी हो सकती है। लावण्य ने सवार लहजे में कहा, मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम ज़्यादा मत सोचो। शिवांश ने पानी का एक घूंट पीते हुए कहा, रियली, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। अब लावण्य और भी ज्यादा गुस्से से भर उठी। शिवांश को टॉलरेट करना उसके बस का नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। लावण्य ने नीता और प्रीति से कहा, मुझे बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर। नीता ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें भी शिवांश की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, पर पब्लिक में होने के कारण वो कुछ कह नहीं पा रही थी। नीता को तो समझ नहीं आ रहा था कि लावण्य के साथ प्यार से पेश आने के बजाय शिवांश बकवास बातें क्यों कर रहा था। कुछ सोचकर नीता ने शिवांश से कहा, जाओ लावण्य को म्यूजिक स्टूडियो तक ड्रॉप करके आओ। लावण्य ने आराम से कहा, इट्स ओके मिसेस राणावत, मैं यहाँ अपनी कार से आई हूँ, इसलिए खुद ही चली जाऊंगी। शिवांश ने लावण्य को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और कहा, आज शाम 4 बजे मेरे ऑफिस पहुँच जाना, क्योंकि तुम्हारे पापा का हमें केस डिस्कस करना है। शाम को मैंने एक मीटिंग रखवाई है, वैसे तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो अपने पापा को भी भेज सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। लावण्य ऐसा कैसे कर सकती थी? वो नहीं चाहती थी कि इस केस का उसके पापा के ऊपर गलत असर पड़े, इसलिए वो उन्हें शिवांश से नहीं मिलने देना चाहती थी। हालांकि लावण्य ये बात अच्छे से जानती थी कि शिवांश पक्का इस मौके का फायदा उठाएगा, पर फिर भी अपने पापा के लिए वो इतना तो कर ही सकती थी। लावण्य ने जबरदस्ती की स्माइल पास करते हुए कहा, श्योर, ठीक है, 4 बजे मैं आपको आपके ऑफिस में ही मिलूंगी। ये कहकर लावण्य चली गई। नीता ने पूछा, किसी लड़की को इम्प्रेस करने का ये कौन सा तरीका है? क्या तुमने अपने लॉ ऑफिस में डेट प्लान कर रहे हो? शिवांश बस मुस्कुरा कर रह गया। वो अपनी माँ को अपने और लावण्य के रिश्ते की डिटेल्स नहीं बताना चाहता था। शिवांश नहीं चाहता था कि नीता ये जाने कि लावण्य और उसका रिश्ता बुरी तरह डैमेज हो चुका है, इसलिए वो चुप ही रहा। उसने आराम से कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नीता ने पूछा, तुम इतने हैंडसम हो, टैलेंटेड हो, सबका अच्छे से ध्यान रखते हो, तो फिर लावण्य तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? प्रीति ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्योंकि ये आपकी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते। इन्हें लगता है कि ये परफेक्ट है, हमेशा यही सही होते हैं, और जो इंसान कभी अपनी गलती मानेगा ही नहीं, वो लास्ट में अकेला ही रह जाएगा। शाम को ठीक 4 बजे लावण्य शिवांश के ऑफिस पहुंच चुकी थी। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस लावण्य। लावण्य ने भी मुस्कुराकर सारिका को ग्रीट किया और उसे अपनी और शिवांश की मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया। सारिका ने कहा, आप कुछ देर सर के लिए कैबिन में बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, क्योंकि सर तो फिलहाल अपने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉल में बिजी हैं। सारिका की बात मानकर लावण्य शिवांश के कैबिन में बैठ गई। सारिका ने उसके लिए कॉफ़ी तैयार की और वापस अपना काम करने लगी। कॉफ़ी पीते हुए लावण्य ने शिवांश के कैबिन पर नज़र डाली। सब कुछ काफ़ी ऑथेंटिक था, बिल्कुल वैसा जैसा शिवांश को पसंद था। अचानक लावण्य की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे लटका कर रखा हुआ था। लावण्य ने सोचा कि शायद वो गिर गया है, इसलिए लावण्य ने उसे उठाकर ठीक करना चाहा, पर अगले ही पल उसे अपनी इस हरकत का पछतावा हुआ। ये शिवांश और अवीरा की तस्वीर थी, वही वाली जो अवीरा ने लावण्य को अपने फ़ोन में दिखाई थी। इस तस्वीर में दोनों ही एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। लावण्य उस फोटो फ्रेम को नीचे रखने ही वाली थी, तभी शिवांश ने पूछा, मैंने रिसेंटली ये केबिन रीडेकोरेट करवाया। जब ये रूम डेकोरेट हो रहा था, तब बहुत सारे सामान के साथ ये तस्वीर भी यहाँ आ गई और मैं इसे यहाँ से हटाना भूल गया।
अचानक शिवांश की आवाज़ सुनकर लावण्य घबरा गई, मगर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वो फोटो फ्रेम शिवांश के हाथ में पकड़ा दिया। शिवांश ने इस फोटो फ्रेम पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम नाराज हो? लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं बस यहाँ अपने पापा का केस डिस्कस करने आई हूँ। शिवांश ने कहा, आई नो, तुम्हें मुझे पूरी बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने वो फोटो फ्रेम डस्टबिन में फेंक दिया और लावण्य को सोफा पर बैठने को कहा। एक फाइल उठाते हुए शिवांश ने कहा, लेट्स बिगिन। लावण्य थोड़ी कंफ्यूज हो गई। शिवांश ने मीटिंग की बात की थी और मीटिंग से लावण्य ने यही समझा कि शिवांश की पूरी टीम के साथ में मीटिंग होगी, मगर यहाँ शिवांश अकेला ही था। लावण्य ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन देकर शिवांश ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? लावण्य ने तुरंत नाम में सर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता था? लॉ के फील्ड में तो शिवांश ने अपने नाम के झंडे गाड़े हुए थे। इस दुनिया का वो बेताज बेताज बादशाह था। ना नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी शिवांश का काफ़ी नाम था। शिवांश ने लावण्य को केस एक्सप्लेन करना शुरू किया। वो काफ़ी डिटेल्स में जा रहा था, जो लावण्य की समझ से परे था। इसलिए लावण्य को तो नींद आने लगी थी। ये देखकर शिवांश ने पूछा, तुम्हें नींद आ रही है? पर सुबह तो मैंने किसी को सोफा पर बड़े आराम से सोते हुए देखा था। क्या वो तुम नहीं थी? लावण्य ने शिवांश की बात को इग्नोर किया, क्योंकि उसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। लावण्य ने घड़ी में समय देखा तो 6 बज गए थे। अब शिवांश के घर जाने का वक्त होने वाला था, इसलिए लावण्य ने फैसला लिया कि उसे भी चलना चाहिए। कहीं ना कहीं लावण्य को मालूम था कि शिवांश उसे अपने पास रोकने का कोई बहाना ज़रूर बनाएगा, और वही हुआ। शिवांश ने कहा, थोड़ी देर और रुको, हम साथ में डिनर करेंगे। लावण्य ब्रेकअप वाली बात बोलकर इस ऑफर को रिजेक्ट कर पाती उससे पहले ही शिवांश ने कहा, अभी डिस्कशन बाकी है और हम डिनर के बाद ही पूरा केस डिस्कस करेंगे, इसलिए तुम्हें रुकना ही होगा। लावण्य ने गहरी सांस ली। उसके पास ना कहने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यहाँ सवाल उसके पापा का था। मगर जब लावण्य हाँ कहने ही वाली थी, तभी ऑफिस में एक स्वीट सी आवाज़ सुनाई दी, शिवांश। लावण्य और शिवांश दोनों ने ही मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास अवीरा खड़ी थी। उसका आउटफिट देखकर वो एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह नजर आ रही थी। अवीरा के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो प्यार भरी नजरों से शिवांश को देख रही थी। लावण्य अवीरा को देखकर काफी इम्प्रेस हुई, क्योंकि वो शादीशुदा थी। उसका पति उसे धोखा दे रहा था और वो यहाँ किसी और पर डोले डाल रही थी, वो भी खुलेआम। ऐसा लग रहा था कि अपने पति की हरकत का अवीरा पर कोई असर नहीं हुआ, और इससे ये भी प्रूफ हो रहा था कि स्लीपिंग पिल्स लेकर सुसाइड करना बस एक ड्रामा था। अवीरा ने कमरे के अंदर आते हुए पूछा, मैं तो बस केस के सिलसिले में यहाँ आई थी, मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? लावण्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं चलती हूँ, आप लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। शिवांश ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, हमारी बात पूरी नहीं हुई है लावण्य, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, और अवीरा तुम मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। ये कहकर शिवांश कमरे से बाहर चला गया। लावण्य डॉक्यूमेंट समेट रही थी और अवीरा इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी। अवीरा ने लावण्य से पूछा, क्या तुमने इसे यहाँ फेंका? लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, मुझे दूसरों की चीज़ों से छेड़छाड़ करने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये सुनकर अवीरा का चेहरा फीका पड़ गया। उसके मन में सवाल उठे, क्या शिवांश ने इसे डस्टबिन में फेंका? मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अवीरा अवीरा से ये बात हजम नहीं हो पा रही थी, मगर सच यही था। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने शिवांश का दिल जीत लिया है तो तुम गलत हो। हमारा पास्ट लावणी ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पास्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें शिवांश से सचमुच प्यार है और तुम उसे भूल नहीं पा रही हो, तो जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। भले ही अभी भी लावण्य को अवीरा और शिवांश की नज़दीकी पसंद नहीं थी, मगर अब वो शिवांश से ब्रेकअप कर चुकी थी, इसलिए शिवांश के कारण अवीरा से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं था। हाँ, ये बात सच थी कि लावण्य के दिल में शिवांश के लिए फीलिंग्स थी, और ये फीलिंग्स कोई मामूली फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि ये प्यार था जो लावण्य को दुख के अलावा कुछ नहीं दे रहा था। लावण्य और दुख नहीं चाहती थी, इसलिए शिवांश से दूर रहना ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। लावण्य ने अवीरा से कहा, मेरे और शिवांश के रास्ते अलग हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारा रास्ता खाली है। अब तुम शिवांश के साथ जो करना चाहो वो तुम्हारी इच्छा है, मैं चलती हूँ। ये कहकर लावण्य अवीरा को अकेला छोड़कर चली गई, मगर अवीरा को लावण्य की बात पर भरोसा नहीं था। क्या वो लावण्य के लिए और प्रॉब्लम खड़ी करेगी?
क्या वीरा ऐसा कुछ करेगी जिससे शिवांश और लावण्य के बीच की दूरियां और बढ़ेगी? शिवांश के कैबिन में रुकने की बजाय लावण्य ने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अब अवीरा आई है तो पक्का ये मीटिंग बहुत देर में ओवर होगी। अवीरा को मालूम है कि शिवांश ने मुझे रुकने को कहा है, इसलिए वो कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे शिवांश को उसके पास रुकना पड़ेगा और मैं पूरी रात यहीं बैठी रह जाऊंगी। इसलिए बेहतर होगा कि मैं घर लौट जाऊं। शिवांश की पुरानी हरकतों के कारण ही लावण्य ने ऐसा अंदाजा लगाया। वैसे भी शिवांश अब अवीरा के साथ होता था जब अवीरा के साथ होता था तो लावण्य को भूल ही जाता था। इसलिए लावण्य ने रुकने का फैसला ना करके घर वापस जाने का प्लान बनाया। हालांकि जब वो अपनी कार में बैठी और कार स्टार्ट करने लगी थी तभी शिवांश उसके पास आ गया। उसने पूछा, क्या तुम जेलस फील कर रही हो? लावण्य ने सपाट लहजे में कहा, नहीं। कुछ देर सोचकर शिवांश ने पूछा, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम खुशी खुशी अपनी इच्छा से मेरे पास लौट आओ, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें मैं तुम्हारा मुझसे दूर रहने का फैसला बदल सकूं? लावण्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अचानक शिवांश मुस्कुरा पड़ा और उसने कहा, मैंने अवीरा का केस किसी और लॉयर को सौंप दिया है। अब मुझे बिजनेस के सिलसिले में भी उससे नहीं मिलना होगा। लावण्या, इट्स ओवर। मेरे दिल में अवीरा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं उसे कभी देखूंगा भी नहीं। अब तो तुम मेरे पास लौट सकती हो ना? लावण्य ने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम ये बात कभी समझोगे ही नहीं कि उस दिन मुझे ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए कितनी शर्म महसूस हो रही थी। जब जब डॉक्टर ने मुझे मेरे पार्टनर के बारे में पूछा तब तब मेरे दिल में दर्द उठा। वो दिन मेरे लिए बस शर्म और दुख से भरा था। आई एम सेक्रेट शिवांश, मैं प्यार नहीं करना चाहती, खासकर तुमसे। आई डोंट वांट टू लव यू एनी मोर। ये कहते हुए लावण्य की आंखें भर आई थी। आज भी उस दिन को याद करके वो कांप उठती थी। लावण्य इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी और ना ही उसे शिवांश से कोई बात करनी थी, इसलिए वो जल्दी से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ गई। असल में शिवांश और लावण्य के रिश्ते में प्रॉब्लम्स अवीरा के कारण नहीं बल्कि शिवांश के कारण क्रिएट हो रही थी। उसके दिल में लावण्य के लिए जेन्युइनली फीलिंग नहीं थी। तभी तो वो उस रात बिना कुछ सोचे समझे अवीरा के पास चला गया और एक भी बार उसने लावण्य के पास लौटने के बारे में या उसका हालचाल पूछने के बारे में नहीं सोचा। अगर शिवांश के दिल में लावण्य के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स होती तो वो उसे छोड़कर अवीरा के पास नहीं जाता। लावण्य ऑलरेडी रोहित से मिले धोखे के कारण बहुत हर्ट हो चुकी थी और अब उसे हर कीमत पर अपने दिल को प्रोटेक्ट करना था। शिवांश के साथ बात करके और वो दिन याद करके लावण्य का मूड ऑफ हो गया था, इसलिए उसने सोचा आज माँ पापा से मिल लेती हूँ। राजेश और निधि ही वो दो लोग थे जिन्हें देख कर ही लावण्य का मूड अच्छा हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से उनके पास चली गई। लावण्य को देखकर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लावण्य, अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारे पापा अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे और तुम यहाँ पहुँच भी गई। तुम और तुम्हारे पापा सचमुच एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हो। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो यहाँ आना ही था, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए और मैं आप दोनों को बहुत याद कर रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। उसने कुछ बैग्स टेबल पर रख दिए और अपने पापा से बात करने लगी। निधि ने कुछ देर तक बैठकर लावण्य और राजेश से बातें की और फिर खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। कुछ आधे घंटे बाद निधि ने लावण्य को आवाज़ दी और कहा, लावण्य बेटा जरा किचन में आओ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। लावण्य जल्दी से उठकर किचन में चली गई। निधि ने पूछा, तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते का क्या हुआ? क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है? लावण्य ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? निधि ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो शिवांश की कार है। मैं जब से किचन में आई हूँ तब से ये कार नीचे पार्क है। अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक होता तो शायद तुम दोनों साथ में अपार्टमेंट के अंदर आते। लावणी को शिवांश के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, इसका मतलब वो उसके पीछे पीछे ही यहाँ आया था, पर तब से उसने कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। लावण्य ने फ्रूट्स को धोते हुए कहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इधर लावण्य अपने ब्रेकअप का कोई कारण सोच रही थी, उधर शिवांश अपनी कार से बाहर निकलकर बिल्डिंग के अंदर आ चुका था। निधि ने कहा, पर मुझे लगता है कि शिवांश तुम्हारी बहुत फिक्र करता है और उसे तुम पसंद भी हो। क्या तुमने उसे एक और मौका देने के बारे में सोचा है? लावण्य ने ना में सिर हिलाया। वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो शिवांश को एक और मौका नहीं देगी। वो कुछ कह पाती तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। निधि के चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने
एक्साइटमेंट में उछलते हुए कहा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो शिवांश ही है। लावण्या ने टॉवेल से अपने हाथ पोंछे और कहा, मैं देखती हूँ, आप पापा से कुछ मत कहना क्योंकि मैं शिवांश को अंदर नहीं आने दूंगी। ये कहकर लावण्या मेन डोर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि शिवांश वहाँ खड़ा था और उसके हाथ में फ्रूट्स थे जिन्हें बहुत एक्सपेंसिव तरीके से पैक किया गया था। लावण्या ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवांश ने जवाब दिया, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। लावण्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है शिवांश, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। एक ही बात बोल बोल कर लावण्या अब थक चुकी थी। तभी राजेश ने पूछा, बाहर कौन है लावण्या? लावण्या ने जवाब दिया, कोई इंसान गलत पते पर आ गया है पापा, उन्हें सही एड्रेस बता रही हूँ। अंदर से आवाज आई, ठीक है। लावण्या ने शिवांश को पुश किया ताकि वो वापस लौट जाए, मगर शिवांश कहीं जाने को तैयार नहीं था। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ मिस्टर शेखावत, बल्कि मैं तो लावण्या का बॉयफ्रेंड हूँ। लावण्या ने गुस्से में शिवांश को घूरा। उसने पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शिवांश? बकवास क्यों कर रहे हो तुम? शिवांश ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बता देता हूँ कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि इंटीमेट पार्टनर्स हैं। अब लावण्य का चेहरा गुस्से और शर्म के कारण लाल हो गया। शिवांश ने उसके गाल को पिंच करते हुए कहा, अगर तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं तुम्हारे घर में रात बिताने का तरीका भी ढूंढ ही लूंगा। फिर बाद में मुझे दोष मत देना क्योंकि मैं सीरियस हूँ। लावण्य का मन तो हो रहा था कि वह शिवांश का मर्डर कर दे। उससे ज्यादा जिद्दी इंसान लावण्य ने कहीं नहीं देखा था। शिवांश अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बात लावण्य को मालूम थी, इसलिए उसे शिवांश की बात माननी ही थी। वो कुछ कहते उससे पहले ही राजेश दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। शिवांश को देखकर उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर शेखावत, मैं शिवांश राणावत, मैं आपका लॉयर और लावण्या का बॉयफ्रेंड भी हूँ। राजेश ने शिवांश का बहुत नाम सुना था। वो जानते थे कि लावण्या शिवांश को डेट कर रही है, मगर राजेश ने कभी सोचा नहीं था कि शिवांश जैसा इंसान खुद चलकर उनके घर आएगा। अब शिवांश यहाँ आया था तो इसे राजेश इम्प्रेस हो गए। उन्होंने लावण्या से पूछा, तुमने मिस्टर राणावत को अंदर इनवाइट क्यों नहीं किया? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? पर लावण्या ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने मुंह फेर लिया। राजेश ने शिवांश की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी, लावण्या थोड़ी मूडी है, कभी कभी बचकानी हरकतें करती है, पता नहीं अचानक क्या हो गया, अभी तक तो हंस रही थी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर शेखावत, मैं लावण्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरा मानना है कि वो गुस्से में एक्स्ट्रा क्यूट लगती है। लावण्या ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। शिवांश की बेशर्मी देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, मगर अपने पापा के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने शिवांश और राजेश को अंदर चलने को कहा। खुद वो एक कोने में बैठ गई। वहीं शिवांश बड़े आराम से राजेश और निधि के साथ बातें कर रहा था। कुछ ही देर में शिवांश राजेश और निधि के साथ ऐसे घुल मिल गया था जैसे वो उन्हें बहुत पहले से जानता हो। वो अपनी जगह पर ऐसे बैठा था जैसे ये इसी का घर हो। लावण्य शिवांश की बकवास सुनकर पक रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अचानक शिवांश ने कहा, लावण्य, मैं फ्रूट लेकर आया था, तुम्हारा किचन कहाँ है? मैं फ्रूट कट कर देता हूँ। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। लावण्या के पीछे पीछे शिवांश भी चला गया। निधि और राजेश ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुरा पड़े। वो देख सकते थे कि लावण्या शिवांश से नाराज है, पर उन्हें ये भी नजर आ रहा था कि शिवांश उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। निधि और राजेश को लगा कि ये छोटा मोटा झगड़ा है, इसलिए उन्हें लावण्य और शिवांश की हरकतों पर हंसी आ रही थी और वो शिवांश से इम्प्रेस हुए बिना भी नहीं रह पा रहे थे, मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। शिवांश चुपके से लावण्य के पीछे गया और किचन का दरवाजा बंद कर लिया। लावण्य ने फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शिवांश? लावण्य को आगे बोलने का मौका दिए बिना शिवांश ने उसे किस कर लिया। वो बहुत पैशनेटली लावण्य को किस कर रहा था, मगर लावण्य हैरानी के कारण रिएक्ट करना ही भूल गई। शिवांश ने सेडेक्टिव टोन में कहा, हमें एक दूसरे से दूर रहे हुए कुछ दिन ही हुए और तुम अभी से किस करना भूल गई? ओह लावण्य, रिलैक्स, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैसन किसे कहते हैं। ये कहकर शिवांश ने बहुत ही सेंसुअली लावण्य की ईयरलब को बाइट कर लिया। शिवांश की इस हरकत से लावण्य कांप उठी क्योंकि उसके कान बहुत सेंसिटिव थे। लावण्य ने शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, शिवांश बेशरम इंसान, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में और जकड़ते हुए कहा, ये बेशरम इंसान तुम्हें किस करने जा रहा है। इस बार मैं तुम्हारा अच्छा सा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कहकर शिवांश ने एक बार फिर अपने होठ लावण्य के होठों पर रख दिए। वो इस वक्त बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था क्योंकि वो और लावण्य किचन में थे। लावण्य के पेरेंट्स को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है और अभी लावण्य अपने पेरेंट्स के डर से चिल्ला नहीं सकती थी। लावण्य शिवांश को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसे खुद से दूर धकेल रही थी क्योंकि शिवांश उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहा था और लावण्य महसूस कर सकती थी कि वो टर्न ऑन भी हो रही है। शिवांश ने सेंसुअल वे में लावण्य को टच किया और पूरे पैशन के साथ उसे किस किया। लावण्य ने खुद को इस पल में खो दिया था, मगर अचानक उसे वो रात याद आई जब शिवांश उसे अकेला छोड़कर अवीरा के पास चला गया था और ये याद आते ही लावण्य को होश आ गया। उसने पूरी ताकत के साथ शिवांश को खुद से दूर धकेला और कहा, नो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो शिवांश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। शिवांश ने लावण्य को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि भले ही लावण्य की बॉडी उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है, मगर लावण्य का दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसने लावण्य के माथे को चूमते हुए सेंसर टोन में कहा, पर मैं तुम्हें खिलौना नहीं समझता लावण्य, ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूँ। शिवांश लावण्य के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप में आना चाहता था। हालांकि उसे शादी नहीं करनी थी, पर उसे लावण्य से भी दूर नहीं जाना था। जितना समय शिवांश ने लावण्य के साथ बिताया था वो टाइम सबसे बेस्ट था, इसलिए उसे लावण्य वापस चाहिए थी, अपने पास, अपने घर में, अपनी बाहों में। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, शिवांश मैं मानती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं भी, आई लव यू, पर मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। ये कहकर लावण्य ने किचन का दरवाज़ा खोला और फ्रूट्स लेकर लिविंग रूम में आ गई। ना चाहते हुए शिवांश को उसके पीछे पीछे आना पड़ा। डिनर टाइम तक शिवांश वहीं रहा और निधि और राजेश के जोर देने पर उसने उन सबके साथ ही डिनर किया। उसके बाद शिवांश ने कहा, मुझे चलना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है और सुबह मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। आप लोगों को भी जल्दी सो जाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। लावण्य तो शिवांश को इग्नोर करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी, मगर राजेश ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, लावण्य बेटा, शिवांश को नीचे तक छोड़ कर आओ, डोंट बी रूड। ना चाहते हुए भी लावण्य को हाँ करना पड़ा। उसने सोचा कि अभी उसे एक आखिरी बार शिवांश से साफ साफ कह देना चाहिए कि वो अपनी फालतू की हरकतें बंद कर दे, क्योंकि लावण्य उसे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। इसीलिए वो चुपचाप शिवांश के पीछे पीछे चलने लगी। पार्किंग एरिया में आकर लावण्य ने कहा, शिवांश लेट्स टॉक। शिवांश ने लावण्य के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलना चाहा तो लावण्य ने कहा, नहीं, हम यहीं पर बात करेंगे। शिवांश बड़े आराम से कार के सहारे टिककर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए लावण्य को देखने लगा, मानो उसे पता हो कि लावण्य को क्या बात करनी है। शिवांश ने पूछा, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वेट, लेट मी गेस, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं दोबारा तुम्हारे घर ना आऊं? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम अपना ये ड्रामा बंद कर दो शिवांश, इतनी मेहनत करके तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। शिवांश ने लावण्य को अपनी ओर खींचा और कहा, पर मैंने जब तुम्हें पहले किस किया था तो तुमने मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स दिया था। अब मुझे ये बता दो कि प्रॉब्लम कहाँ है, और अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो तो एक बार और मैं तुम्हें किस करता हूँ, उसके बाद शायद तुम्हें कोई जवाब सूझे। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को किस कर लिया। लावण्य ने उसे खुद से दूर धकेलने के बजाय अपनी मनमानी करने दी। शिवांश तो इस किस से लावण्य को मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर लावण्य मानने के मूड में नहीं थी। उसने बड़े आराम से कहा, तुम इस रिश्ते को दोबारा पहले जैसा करने के लिए इतने एफर्ट डाल रहे हो, कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, तुमने अवीरा से भी दूरी बना ली और आज मेरे पेरेंट्स से भी मिलने चले आए। अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। शिवांश ने पूछा, कैसा सवाल? लावण्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, डू यू लव मी? डू यू लव मी? ये सवाल सुनकर शिवांश अपनी जगह पर जम सा गया। प्यार, ये शब्द सुनकर ही शिवांश की लावण्य पर से पकड़ छूट गई और उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लिए। लावण्य ने शिवांश से इसी रिएक्शन की उम्मीद की थी, मगर फिर भी उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो हर्ट फील कर रही थी। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो शिवांश, मैं दोबारा कहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम बस फिजिकल रिलेशन चाहते हो, मगर मुझे प्यार चाहिए और फ्यूचर में मैं शादी भी करना चाहूँगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। एक दिन तुम मुझसे बोर हो जाओगे और मैं शायद तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगूंगी, और फिर जो होगा वो मैं सोचना भी नहीं चाहती। शिवांश ने कुछ देर लावण्य को देखा। वो उसकी सुंदरता तो एडमायर कर रहा था। शिवांश कुछ कहता
शिवांश कुछ कहना चाहता था मगर हिचकिचा रहा था। फाइनली उसने अपना मुंह खोला और कहा, लावण्य, मैं मानता हूँ कि तुमसे मिलने से पहले और तुम्हारे साथ वक्त बिताने से पहले मैं रिश्तों को लेन देन की तरह देखता था, जहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता था और बदले में हमें प्लेजर मिलता था। मगर अब मुझे पता चला है कि मैं गलत सोचता था, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे साथ बस फिजिकल रिलेशन में ही नहीं रहना चाहता लावण्य, आई नीड यू, वरना मैं इस तरह तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम रहा होता। लावण्य खामोशी से शिवांश की आंखों में देखती रही, मानो शिवांश की बात पूरी होने का इंतजार कर रही हो। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ लावण्य। मैं नहीं जानता कि हम कितने समय साथ रहेंगे, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम पहली वो लड़की हो जिसकी अटेंशन पाने के लिए जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और अभी भी कर ही रहा हूँ। लावण्य ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और शिवांश के कन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगी। ये बात सच थी कि लावण्य ही वो पहली लड़की थी जिसे शिवांश इस तरह प्रश्योस कर रहा था। लावण्य इस बात से काफ़ी स्पेशल फील कर रही थी, मगर उसे अट्रैक्शन नहीं, प्यार चाहिए था। शिवांश ने लावण्य के माथे पर किस किया और कहा, आई लाइक यू लावण्य। हाँ, शिवांश लावण्य को पसंद करता था, पर ये प्यार नहीं था। शिवांश एक बार प्यार कर चुका था और उसके बदले में उसे बहुत खतरनाक धोखा मिला। बस इसके बाद से ही शिवांश ने प्यार ना करने की कसम खा ली थी, क्योंकि उसे दोबारा धोखा नहीं चाहिए था। शिवांश बस लावण्य को पसंद करता था और इतनी जल्दी ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं था। लावण्य के जाने से उसकी ज़िंदगी थोड़ी उथल पुथल हो गई थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि शिवांश को खाने पीने और सोने में तकलीफ हो रही थी। लावण्य शिवांश की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी और शिवांश ये हिस्सा खोना नहीं चाहता था। लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी पसंद नहीं बनना चाहती शिवांश। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों से आज़ाद किया और कहा, सॉरी लावण्य, जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शादी करना शिवांश के प्लान में नहीं था और कुछ समय तक लावण्य के साथ रहने के लिए शिवांश उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकता था। वो झूठ नहीं बोल सकता था, लावण्य से तो बिल्कुल भी नहीं। उसका दिल इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा था। शिवांश के दूर हटते ही लावण्य कांप उठी। उसने शिवांश की आवाज़ में थोड़ा दर्द महसूस किया था। लावण्य का शिवांश पर जो गुस्सा था वो चुटकियों में गायब हो गया और अब उसे ये फीलिंग आई कि वो और शिवांश गलत समय पर मिले हैं। शायद उसका दिल ना टूटा होता तो कहानी अलग होती। लावण्य ने मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे खींचे और कहा, गुड बाय शिवांश एंड टेक केयर। शिवांश ने गहरी सांस ली और कार के अंदर बैठ गया, मगर उसने तुरंत ही ड्राइव नहीं किया, बल्कि नजरें घुमाकर लावण्य को देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी। शिवांश ने कहा, ऊपर जाओ, मौसम ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लावण्य बिना कुछ कहे मुड़ गई और बिल्डिंग के अंदर चली गई। शिवांश लावण्य को जाते हुए देख रहा था। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी। कई सालों बाद लावण्य ही वो लड़की थी जिसने कुछ खास किए बिना ही शिवांश को अपनी ओर आकर्षित किया था। अगर बीच में कुछ गड़बड़ ना हुई होती तो शायद अभी भी शिवांश और लावण्य खुशी खुशी एक साथ रह सकते थे। शिवांश को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सारी गलती उसकी ही है, तभी तो आज हालात ऐसे थे। उसे मालूम था कि लावण्य उसे प्यार करती है और इसलिए शिवांश चाहता था कि उसका और लावण्य का रिश्ता लंबा चले, क्योंकि लावण्य के साथ रहकर उसे खुशी और सुकून मिलता था। मगर जैसे ही लावण्य ने पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है, उसी पर शिवांश ने ये रिश्ता आगे बढ़ाने का ख्याल छोड़ दिया। दूसरा धोखा खाने की हिम्मत नहीं रखता था शिवांश। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि लावण्य धोखा नहीं देगी, मगर फिर भी शिवांश का दिल प्यार करने को तैयार नहीं था। शिवांश ने कार का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, अब शायद लावण्य को भूल जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। जल्दी ही 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में काफ़ी कुछ हो चुका था। लावण्य और शांति का बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो कर रहा था और उन्हें इस वजह से काफ़ी नेम एंड फेम मिल रहा था। राजेश का केस भी सॉल्व हो चुका था। शिवांश की बदौलत राजेश पर लगे सारे इल्जाम हट चुके थे और अब वो मासूम साबित हो चुके थे। ट्रायल के दौरान लावण्य और शिवांश एक दूसरे से मिले। एक्स पार्ट एक्स पार्टनर्स की तरह नहीं, बल्कि लॉयर और क्लाइंट की तरह वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सर्द और प्रोफेशनल तरीके से पेश आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता ही नहीं था। केस सॉल्व होने के बाद लावण्य ने शिवांश को टेक्स्ट किया, थैंक यू मिस्टर राणावत। 3 दिन बाद शिवांश का रिप्लाई आया, यू आर वेलकम। ये छोटा रिप्लाई लावण्य को उन दिनों की याद दिला रहा था जब वो शुरू में शिवांश से मिली थी। लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो इंसान तो मुझे
भूल चुका होगा और यहाँ मैं पुरानी यादों में खो गई हूँ। लावण्य को याद आया कि उसे रीति से एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर चली गई। वहाँ बातों बातों में लावण्य ने पूछा, तुमने मुझे किड्स रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ लावण्य। लावण्य को मालूम था कि नक्श के कई सारे अफेयर्स हैं, आहाना ही नहीं बल्कि दूसरी लड़कियों से भी वो जुड़ा हुआ है, मगर आहाना परमानेंट थी। रीति और नक्श के बीच कोई तो डील थी जिस वजह से रीति आजकल शांत थी। लावण्य ने पूछा, आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट होना चाहती हो? रीति ने अपने पेट पर नजर डालते हुए कहा, मैं नक्श से प्यार करती हूँ, बस बात इतनी है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। घर बैठने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है और अब उसके अफेयर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि प्रेगनेंसी या बच्चा हो जाने के बाद नक्श सुधर जाएगा और फालतू के अफेयर्स बंद कर देगा। लावण्य ने पूछा, क्या तुम मेरी स्टूडियो में काम करना पसंद करोगी? रीति ने तुरंत ही ना में सिर हिलाया और कहा, मैं वहाँ के स्टूडेंट्स पर गलत असर नहीं डालना चाहती, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। लावण्य कुछ कहना चाहती थी मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक रीति ने कहा, मैं जो बात तुम्हें बताने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई। दरअसल कल रात मेरी और नक्श की वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है। बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, बस एक क्लब में गेट टुगेदर रखा हुआ है। हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें भी ज़रूर आना होगा क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लावण्य थोड़ी हिचकिचाने लगी। उसे डर था कि कहीं उस पार्टी में शिवांश ना मौजूद हो। नक्श और शिवांश तो फ्रेंड्स थे, तो ये बात पक्की थी कि शिवांश ये पार्टी अटेंड करेगा। लावण्य ने पूछा, क्या शिवांश ये पार्टी अटेंड करेगा? रीति ने जवाब दिया, डोंट वरी, वो नहीं आएगा क्योंकि नक्श और शिवांश के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। ऊपर से पिछले 2 महीनों से शिवांश ने बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड नहीं की, तो फिर ये छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी अटेंड करना मुश्किल ही है। ये सुनकर लावण्य ने चैन की सांस ली और पार्टी में आने के लिए हाँ कहा। अब पार्टी वाला टॉपिक छोड़कर रीति इधर उधर की बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने कहा, अवीरा लंदन वापस चली गई है। मुझे किसी से पता चला कि अवीरा का उसकी हस्बैंड की मिस्ट्रेस से झगड़ा हुआ और बहुत खतरनाक वाली हाथापाई हुई, जिसमें अवीरा के हस्बैंड ने अपनी मिस्ट्रेस का ही साथ दिया और अब अवीरा हॉस्पिटल में एडमिट है। लावण्य के मुंह से निकला, व्हाट? रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो होना ही था। एक न एक दिन हर किसी को उसके किए का फल मिलता है। वैसे अवीरा के हस्बैंड की मिस्ट्रेस पहले मिस्टर कपूर के घर में ही सर्वेंट थी। अवीरा जिस तरह लोगों को ट्रीट करती है उससे तो मुझे यही लगता है कि वो लड़की अवीरा से बदला ले रही है। लावण्य ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। अचानक लावण्य को कुछ काम याद आया, इसलिए उसने रीति से कहा, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत से ज़रूरी काम करने हैं। रीति ने लावण्य को हक किया और कहा, कल पार्टी में आना मत भूलना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। अगले दिन लावण्य अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई। एक बहुत बड़े और महंगे क्लब के टॉप फ्लोर पर पार्टी चल रही थी। यहाँ सब कुछ गिने चुने लोग ही थे, सारे यंगस्ट थे, इसलिए पार्टी जोर शोर से चल रही थी। लावण्य ने जैसे ही पार्टी एरिया में एंट्री की, सबकी नजरें उस पर टिक गई और चारों ओर खामोशी छा गई। लावण्य ने सभी को कंफ्यूज निगाहों से देखा, मगर तभी उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी और वहाँ उसे शिवांश पर नजर आया, जो बड़े आराम से एक चेयर्स पर बैठकर वाइन पी रहा था और लावण्य को ही देख रहा था। अब लावण्य को सभी की खामोशी का मतलब समझ आ गया। हर कोई जानता था कि शिवांश और लावण्य का ब्रेकअप हो चुका है और ये कोई कैजुअल ब्रेकअप भी नहीं था क्योंकि शिवांश इस रिश्ते में काफ़ी सीरियस नजर आ रहा था। शिवांश को देखकर लावण्य ने खुद से सवाल किया, शिवांश यहाँ क्यों है? रीति ने तो श्योर होकर कहा था कि हम नहीं मिलेंगे, तो फिर ये क्या है? लावण्य ने गुस्से में रीति को घूरा और रीति ने गिल्ट के कारण अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे शिवांश के यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। तभी तो रीति ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लावण्य से कहा था कि वो और शिवांश इस पार्टी में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसने जल्दी से लावण्य के करीब आते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शिवांश तुम्हारे करीब ना आए। ये कहकर उसने लावण्य को अपने बगल में बिठा लिया। तभी शिवांशु सोर आया। जो इंसान लावण्य के बगल में बैठा था वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ क्योंकि वो जानता था कि शिवांश लावण्य को ही अप्रोच करने वाला है। शिवांश भी बिना किसी हिचकिचाहट के उस जगह पर बैठ गया, मानो ये सीट उसी की थी। शिवांश ने पूछा, कैसी हो लावण्य? शिवांश को देखकर लावण्य के दिल में सारी पुरानी फीलिंग्स जाग चुकी थी और इस वक्त वो दोनों एक ही सोफा पर एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए थे, तो लावण्य अंदर ही अंदर कांप रही थी। फिर भी उसने बड़े आराम से जवाब दिया,
मैं एकदम बढ़िया हूँ। शिवांश ने उसे रिलाते हुए कहा, ग्रेट, लगता है ब्रेकअप का फैसला तुम्हारे लिए सही साबित हुआ। इस बात पर लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया। माहौल में काफ़ी टेंशन थी, इसलिए किसी ने ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम सजेस्ट किया। शिवांश ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, वहीं लावण्य बिल्कुल अनरेस्टेड थी। इस गेम के दौरान एक लड़की ने डेयर के तौर पर बड़े बोल्ड तरीके से शिवांश को प्रपोज किया और शिवांश ने बड़े आराम से उसे रिजेक्ट कर दिया, जो ज़्यादा शॉकिंग नहीं था। तभी नक्श को अहाना का कॉल आने लगा। वो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा था, मगर अहाना बार बार उसे कॉल कर रही थी, इसलिए नक्श ने कॉल रिसीव किया और कहीं दूर चला गया। रिति से अब रहा नहीं गया, इसलिए वो सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। लावण्य भी रिति के पीछे पीछे चली गई। उसने पूछा, ये सब क्या है रिति? रिति ने जवाब दिया, नक्श अहाना के पीछे पागल हो चुका है। उसने अहाना के लिए एक महंगा अपार्टमेंट खरीदा है और वो हर महीने उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अहाना उसके बच्चे की माँ बनने को तैयार है। ये सुनकर लावण्य की आंखें हैरानी से फैल गई। अब उसे समझ आया कि रिति प्रेग्नेंट क्यों होना चाह रही थी। रिति ने लावण्य की ओर देखते हुए कहा, नक्श और मैंने फैसला लिया है कि वो मेरे साथ तमीज़ से पेश आएगा। उसकी अफेयर्स की खबर घर तक नहीं पहुंचेगी और बदले में मैं उसके मैटर्स में नहीं पड़ूंगी। ये मेरी मजबूरी है लावण्य, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कभी प्यार में मेरी तरह पागल मत हो जाना। अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढना जो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखे। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुम डाइवोर्स लेने को तैयार नहीं हो, पर अगर कभी तुम्हारा विचार बदले या फिर मदद चाहिए हो तो तुरंत मुझे कहना। रिति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वो दोनों वॉशरूम से निकले ही थे कि तभी नक्श उस ओर आ गया। उसने कहा, मुझे जाना होगा रिति, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। रिति ने पूछा, हमारी एनिवर्सरी के दिन भी तुम ऐसा करोगे नक्श? क्या वो घटिया लड़की तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम भूल गए कि वो कभी रोहित की मिस्ट्रेस भी हुआ करती थी और कल को तुम्हें छोड़कर किसी और की मिस्ट्रेस भी बन सकती है? इस बात पर नक्श कुछ नहीं कह पाया। ऑफ कोर्स रिति अहाना से ज़्यादा सुंदर थी और वो काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। 2 साल उनकी शादी को भी हो चुके थे, मगर जब भी बच्चे की बात आती तो रिति हमेशा ना कहती थी। जबकि अहाना ने खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी की खबर नक्श को सुनाई। वो अपनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स नक्श को बता रही थी और इसीलिए ही नक्श अहाना के पास जा रहा था, क्योंकि अहाना के पेट में उसका बच्चा था और अहाना का ख्याल रखना नक्श का काम था। पर वो रिति को ये बात नहीं बताना चाहता था। उसने नजरें चुराते हुए कहा, एक बिजनेस मैटर है जिसके लिए मैं कुछ समय के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, चाहे बात कोई भी हो। एंड ऑफ द डे एनिवर्सरी वाले दिन नक्श रिति को अकेला छोड़कर जा रहा था। रिति अब और नहीं गिड़गिड़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें जाना है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नक्श ने इस बार एक नज़र भी रिति को नहीं देखा और जल्दी से भाग खड़ा हुआ। रिति ने लावण्य की ओर देखा और पूछा, हम इस मोड़ पर कैसे आए लावण्य? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लावण्य ने पूछा, अब डिवोर्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? रिति ने नाम में सिर हिलाया और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही रिति ने कहा, हेलो परीक्षित, मैं क्लब में हूँ। नक्श किसी और के साथ जा चुका है और मैं अकेली रह गई हूँ। आई नीड यू राइट नाउ। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? लावण्य रिति की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो रिति? रिति ने फ़ोन को पर्स में डालते हुए कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। परीक्षित मुझे पसंद करता है। नक्श के साथ उसने भी मुझे प्रपोज किया था, मगर मैंने गलत इंसान को चुन लिया। बट इट्स ओके, अब मैं परीक्षित के पास जा सकती हूँ। लावण्य ने कहा, मगर तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। रिति ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, मगर परीक्षित मुझे खुशियाँ दे सकता है और अभी मुझे खुशियाँ चाहिए। जल्दी ही रिति परीक्षित के साथ चली गई और लावण्य अकेली रह गई। वो पार्टी एरिया में गई ताकि अपना बैग उठाकर जा सके, मगर शिवांश ने उसे खींचकर अपने बगल में बिठा लिया। उसने कहा, आराम से बैठी रहो, यहाँ कार्ड्स का खेल चल रहा है और मैं जीत गया हूँ। लावण्य ने कहा, मुझे घर वापस जाना है। तभी किसी ने कहा, शिवांश इस जगह मौजूद किसी भी इंसान से 3 सवाल पूछ सकता है और उस इंसान को सारे सवालों के जवाब पूरी सच्चाई के साथ देने होंगे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए लावण्य की ओर देखा। ये स्माइल देखकर लावण्य समझ गई थी कि शिवांश उससे ही सारे सवाल जवाब करेगा, मगर शिवांश पूछेगा क्या? क्या लावण्य ये खेल खेलेगी? क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।